दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस फंड्स या फिर जिन्हें टैक्स सेविंग फंड्स भी कहा जाता है इनके बारे में, और इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानते हैं कि फंड्स होते क्या हैं। यार कुछ एक लाभ होते हैं ईएलएसएस के। सबसे पहला लाभ होता है, सबसे बड़ा लाभ होता है, जैसे कि टैक्स सेविंग कहला रहे हैं, आयकर अधिनियम 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिल जाती है इसमें। और 1 साल में इनके द्वारा जो रिटर्न्स प्राप्त होते हैं ना, लाभ जो मिलते हैं, उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो है सबसे बड़े फायदे इसके मिल जाते हैं। प्लस जनरल जो आपके एफडी हो गया या जिस भी चीज में आप पैसे लगाओ, पीपीएफ वगैरह में लगाओगे, उसकी तुलना में रिटर्न्स देने की क्षमता थोड़ी इसकी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर देख रहा था, तो कैटेगरी रिटर्न जो है वो 26% से लेकर 110% तक रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर। हालांकि ये पिछली हिस्ट्री है, आगे भी ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं है, बट एक उम्मीद बन जाती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो एफडी की तरह फिक्स्ड रिटर्न होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर आपको चांसेस ज्यादा दिखते हैं कि मिल जाएंगे। उतना ही रिस्क भी होता है कि नीचे भी आपके पैसे जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आप देखेंगे लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है उसमें आपको ज्यादातर प्रॉफिट देखने मिलता है। टैक्स सेविंग होती है, इसलिए कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा भी आती हैं, जैसे कि 3 साल का लॉक इन पीरियड। आप किसी भी फंड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, वैसे म्यूचुअल फंड ज्यादातर ओपन एंडेड स्कीम होती हैं और कभी भी पैसे आप निकाल सकते हैं एक छोटा सा एग्जिट लोड दे करके। लेकिन ईएलएसएस में वैसा नहीं है। ईएलएसएस के अंदर आपके जो है इन्वेस्टमेंट जो है लॉक होती है 3 सालों के लिए मिनिमम। कुछ फंड्स में 5 साल के लिए भी लॉक होती है, ज्यादा पीरियड के लिए भी लॉक हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम आज समझेंगे कि किस तरीके से इसमें पैसे लगाने हैं। अब ईएलएसएस में 2 चीजों से पैसे लगाए जा सकते हैं, पहला टैक्स सेविंग के लिए और अपने पैसे खुद से बचाने के लिए। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसे लगाने कैसे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, और इसी में आपको ये भी समझाता हूं कि म्यूचुअल फंड में जनरली क्या चीजें आप कहां पर देख सकते हैं। तो मैं आ जाता हूं अपने धन के एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड के सेक्शन में मैं आता हूं, यहाँ पर ऊपर की तरफ म्यूचुअल फंड का सेक्शन होता है, इस पर मैं आ जाता हूं। यहाँ पर आने के बाद मुझे सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो दिखाई देता है, और उसके नीचे मैं जाता हूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, भाई देखिए, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर इन्होंने फिल्टर कर रखे हैं कुछ फंड्स, और नीचे कैटेगरी दी है। डायरेक्टली इन्होंने कैटेगरी दे दी भाई कि भाई इक्विटी की कैटेगरी ये है, टैक्स सेविंग की ये है, हाइब्रिड ये है, डेट ये है। तो फिलहाल हम टैक्स सेविंग समझ रहे हैं, उस पर जाएंगे। अगर आपको हाइब्रिड या डेट समझना है क्या होता है तो उसके लिए आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब टैक्स सेविंग पर जब मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे सामने सारे ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड्स जो है मेरे सामने आ जाते हैं कि भाई ये टैक्स सेविंग फंड्स हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मस्त चीज ये है कि आपको यहाँ पर दिखाया जाता है कि पिछले 3 साल के रिटर्न किस तरीके से रहे हैं, ये आपको दिखाई देते हैं। अब जैसे ये ही पहला फंड हम देख लें तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है 110% के रिटर्न मिले पिछले 3 साल के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करता हूं, इसकी डिटेल्स मेरे सामने आती है। सबसे पहले आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में मुझे दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर 2 लाइन है, एक ग्रीन और एक येलो। येलो का मतलब है निफ्टी 50। देखिए मैं इसको टॉगल को बंद कर दूं, ये चालू कर दूं तो येलो आना जाना करता है। ये दिखा रहा है कि येलो मतलब कि निफ्टी 50 ने कितनी ग्रोथ करी पिछले 3 सालों में, और हमारा जो फंड है वो किस तरीके से ऊपर बढ़ा है। तो आप यहाँ से उससे कंपेयर कर पाते हैं। 1 साल का भी देखना है, 6 महीने का भी देखना है, 5 साल का भी देखना है, देख लेते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 5 साल यहाँ पर सिलेक्ट किया है मतलब 5 साल के लिए मेरी एसआईपी होगी। ऐसा नहीं होता। आपकी एसआईपी ओपन एंडेड है, जब तक चलाना चाहो चला लो। ये सिर्फ आपको पिछले 5 साल के रिटर्न दिखा रहा है कि ऐसा हुआ है पिछले 5 सालों में, मतलब आगे भी होने के चांसेस है या हो सकता है। दूसरी चीज आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देगी कि 2 एजेंसी हैं जो कि रेट करती हैं भाई किसी किसी फंड को। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मॉर्निंग स्टार और वैल्यू रिसर्च, ये दोनों ने इसे 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। इसके नीचे आता है एनएवी। एनएवी क्या है, तो भाई इस म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की वैल्यू है। अब म्यूचुअल फंड क्या है, तो भाई एक बकेट जिसके अंदर तरह तरह के स्टॉक्स होते हैं। अब इस बकेट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक आप खरीद नहीं सकते। रिपीट, अगर आप सभी एक एक स्टॉक्स खरीदेंगे, जैसे कि होल्डिंग पहले देख लेते हैं। अब ये होल्डिंग है, होल्डिंग्स में मैं जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा किस किस कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है। अब धन आपको ये भी मौका दे देता है कि भाई इन सब में आप चाहे तो इस फंड में पैसे मत लगाओ, बड़ा अमाउंट है आपके पास, तो आप क्या करो कि इस फंड में जो भी स्टॉक्स हैं सभी को सिलेक्ट करो और इसकी बकेट बना लो और सीधा जाके स्टॉक्स खरीद लेना उनके। पर मैं चाहता हूं भाई मैं राउंड फिगर में खेलूं। मैं अगर ये सभी इन्वेस्ट करने जाऊंगा इन सभी में, तो अगर एक ट्रेंड का ही मैं प्राइस देखूं कि कितना है, तो आप देखो 7,850 रुपए का है एक स्टॉक का प्राइस ट्रेंड के। तो इन सभी में अगर पर्टिकुलरली पैसे लगाने जाऊंगा तो तकलीफ मेरे को ज़्यादा हो जाएगी। मैं 1,000 रुपये ही डालना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ, मैं 1,000 रुपये दूंगा, ट्रेंड का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, जोमेटो का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा, कल्याण ज्वेलर्स का कुछ हिस्सा मुझे मिल जाएगा। इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है जिनमें इन्होंने पैसा लगाया हुआ है और जो फंड मैनेजर है वो मैनेज कर रहे हैं। तो अब इन सभी को एक
एक बकेट में लिया, उसका इतना, ट्रेंड का इतना परसेंट, जोमेटो का इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट लेकर के इन्होंने जो बकेट बनाई, और बकेट में जब सारे स्टॉक्स इतने इतने हो गए तो फिर इन्होंने अपने हिसाब से यूनिट्स काट दी कि भाई हाँ, अब मैं बोलता हूँ कि ये बकेट का इतने इतने इतना इतना हिस्सा मैं बांटूंगा इतने इतने रुपए के अंदर। तो वो एक यूनिट का जो पैसा है वो होता है ये एनएवी, एक यूनिट का प्राइस है ये एनएवी। ये भी स्टॉक्स के होल्डिंग्स के प्राइस जिस तरीके से ऊपर नीचे होंगे वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। आप जैसे आज के दिन ही देखिए 1.4% से ऊपर चला गया। CAGR यहाँ पर आपको दिख जाता है इसका। नीचे की तरफ आपको फंड की परफॉर्मेंस भी दिखाई देती है कि भाई फंड की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही है पिछले 3 सालों में, वो भी आप देखते हो 5 सालों में कैसी रही है, 1 साल में कैसा रहा है। अब 5 सालों में देखो रेगुलर फंड थोड़े से ऊपर निकल गए, मैक्सिमम में भी 3 साल में, लेकिन ये फंड थोड़ा बेटर रहा है, ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। उसके नीचे आपको रिटर्न कैलकुलेटर भी दिखाई देता है कि अगर आप मंथली SIP बंधवाते हैं तो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आपके पास करंट वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपने 3 साल पहले मंथली SIP की होती तो करंट वैल्यू आपकी क्या होती, वो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, ताकि आपको ये बंधे कि हाँ अगर मैं अभी करता हूँ और सेम रिटर्न्स मुझे अगले 3 साल में मिलते हैं तो शायद इतना हो सकता है। अगर मैं इसको लम सम पे लेके जाता हूँ और अमाउंट बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मान के चलिए मैंने लम सम में 25,000 रुपये डाल दिए थे तो उसका प्राइस कुछ इस तरीके से हो गया होता, 52,000 रुपये वापस मिल रहे थे सिर्फ 3 साल में, पैसा डबल। नीचे आएंगे तो आपको स्कीम का स्नैपशॉट दिखेगा जो कि काफी ज्यादा जरूरी चीज है। अब इसमें देखो सबसे पहले मिनिमम SIP अमाउंट दिखता है आपको, और मिनिमम लमसम कितना डाल सकते हो आप वो दिखता है आपको। 500 रुपये भी लमसम डाल के भूल सकते हो आप। इसके अलावा AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको दिखाई देता है। आप देख जैसे कि मोतीलाल ओसवाल कंपनी है, इसमें ELSS टैक्स फंड है, तो इस फंड में कितना पैसा रेज किया गया है वो आपको दिखाई देगा। स्कीम कैसी है, ओपन एंडेड है, मतलब कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट आप ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके 10 साल के बाद कट ऑफ ही हो जाएगा, जैसे होता है ना FD भाई 7 साल में मैच्योर होगी फिर पैसे निकालने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जब तक चाहे रख सकते हैं, लेकिन 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि ये ELSS फंड है, आपको ये याद रखना है 3 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.65% का है। अलग अलग फंड्स का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है, इसको होल्ड करने के लिए जो पैसा लग रहा है मैनेज करने के लिए वो है ये, और उसके बाद प्लान आपको दिखाई देता है ग्रोथ है। इसके अलावा एक और प्लान होता है जो होता है IDCW। अब ग्रोथ प्लान में क्या होता है कि जो डिविडेंड वगैरह स्टॉक्स के मिल रही है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो डिविडेंड देते होंगे, बहुत सारी चीजें, तो वो सब आपको नहीं मिलेगी, वो डायरेक्टली आपके NAV में कैलकुलेट होती रहेगी। लेकिन अगर आप IDCW वाले प्लान लेते हो तो उसके अंदर आपको ये पैसे मिलते रहेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जब भी आपको चाहिए तो वो आपके अकाउंट में आते रहते हैं। तो उसमें प्रॉफिट का सीन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको रहेगा कि भाई लंबे समय में आपका जो है एक जगह पैसे इकट्ठा होता रहेगा। इसके अलावा आपको दिखाई देता है फंड मैनेजर्स। तो ये फंड मैनेजर जो है कौन आपके इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो है। अगर आप इनमें किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि और कौन कौन से फंड्स ये मैनेज करते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई देता है कि भाई हाँ इस फंड का भी जो रिटर्न है इतना इतना इतना, मतलब ये जो है अच्छा मैनेजर है, इनको पता है कि क्या करना है और आपको पैसे सही हाथ में जा रहे हैं। इसके अलावा आपको इस कंपनी का AMC भी आपको दिखाई देती है कि AMC क्या है आपकी। तो देखो 75,311 करोड़ रुपए टोटल मैनेज कर रहे हैं, जिसमें से 4,194 करोड़ रुपए इस फंड में लगे हुए हैं। नीचे की तरफ आपको एक रिस्कोमीटर भी दिखाई देता है कि भाई इस फंड में पैसे लगाने में रिस्क कितना ज्यादा है। वेरी हाई इन्होंने बोल दिया कि रिटर्न्स भी उतने ज्यादा अच्छे। जब हाई रिटर्न आपको मिलते हैं तो आपको हाई रिस्क से भी खेलना पड़ता है, ये चीज है। अब इसमें अगर आपने सोच लिया पैसे लगाने तो इन्वेस्ट नाउ कर दो। अगर आपको सिमिलर फंड्स ढूंढने तो यहाँ पर वो भी सेक्शन मिल जाता है, फंड्स लाइक दिस का, उस पर क्लिक कर देना और फंड्स चूज कर लेना। अब देखो यहाँ पर ELSS नहीं, ये इक्विटी डायरेक्ट फंड है, वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी फंड में पैसे लगाना चाहूंगा तो मैं इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाता हूँ। अब ये सेक्शन पे जाने के बाद आपको 2 बटन मिलते हैं, SIP या वन टाइम का। वन टाइम पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको डालना होता है। जैसे कि हमने देखा 500 रुपये से भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 5,000 से भी कर सकते हैं। पैसे डाल करके नीचे इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाइए और पेमेंट करके फुर्सत हो जाइए। अगर आप SIP करना चाहते हो तो SIP का सिलेक्शन कीजिए। उसके बाद ये 2500 रुपये जो लिखा हुआ है ये अमाउंट को आप सिलेक्ट कीजिए कि भाई आपको कितने रुपए डालने हैं हर महीने। जैसे मुझे डालने 1,000 रुपए, तो मैं यहाँ पर 1,000 लिखूंगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ SIP की डेट। पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे मंथली करना है इन्वेस्टमेंट या वीकली करना है। अगर मैं वीकली करता हूँ तो ये डेट सिलेक्ट कर लेता है अगली की भाई नेक्स्ट SIP इतनी तारीख को कट जाएगी। आज 16 तारीख है तो आज की कट जाएगी, उसके बाद अगले हफ्ते 28 तारीख को जो है पैसे काट लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। अगर मैं मंथली सिलेक्ट करता हूं तो ये बोलेगा भाई अगले महीने की 16 तारीख को कट जाएगी, क्योंकि पहली SIP जो है वो आज कटने वाली है। अभी आप 2500 रुपये दे दीजिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कब करने वाले हैं। अब 16 नवंबर को कटने वाली है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके चेंज करता हूं कि मैंने यहाँ पर चेंज किया, इसको कह 10 तारीख, तो ये 10 तारीख कब की लेगा, ये लेगा 10 दिसंबर की। 10 नवंबर नहीं लेगा क्योंकि 1 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कितने तारीख की SIP चाहिए, वो कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है कि आपके बर्थडे को अगर आप बर्थ डेट के समय आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने किसी लकी डे का डेट डाल सकते हैं या फिर सैलरी डे डाल सकते हैं। वो धन के थोड़े से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट एज SIP का बटन दबाएंगे। जैसे ही ये दबाते हैं आपको एक OTP जाता है आपके मोबाइल नंबर पर। वो OTP डाल के आपको कंफर्म करना है कि भाई हाँ आप लेना चाहते हैं। 931319। OTP कंफर्म होने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर UPI
ऑटो पे या बाय नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर ऑटो पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मेरा ऑटो पे चालू है इससे, तो मैं अगर उस पर सिलेक्ट करूंगा तो कर सकता हूँ। ऑटो पे ऑटो डेबिट इन 2 वर्किंग डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं फिलहाल में, पर ध्यान देना आपकी यूपीआई आईडी सही होनी चाहिए, और उस यूपीआई आईडी का जो भी एप्लीकेशन है, पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, उसमें यूपीआई लिंक्ड बैंक जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसी बैंक से आप पेमेंट करना है, वरना पेमेंट फेल हो जाता है। ये चीज़ें करके आप मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 रुपये या 1000 रुपये जो भी आपने एसआईपी करी वो कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा कि ये आपके अकाउंट में दिखाई देगी। लेकिन जब आपने पैसे डाल दिए तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि वो पैसे तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। आप होम पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑर्डर इन प्रोग्रेस की तरह दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक ऑर्डर दिखाई देगा कि भाई इन प्रोग्रेस है। इसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं वर्किंग डेज आपके जो है पोर्टफोलियो में आने के लिए। फिर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपकी सारी एसआईपी जो है आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एसआईपी दिखाई देगी कि आपने कहाँ पैसे लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ईएलएसएस फंड्स में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।